साल और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल नाज़रीन, क्रिश्चियन न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हर खबर से आपको खबर रखा जाए। आप जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी अरसा से जो यूसीएच का एक मामला चल रहा है, कभी हमें एक खुशखबरी मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला चल रहा है कि वहाँ से जो है जल्द ये एक वापस डूबता हुआ जहाज किनारे बाहिफाजत लग जाएगा। मगर ये इसमें जो एक कश्मकश है वो चल रही है। एक तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि जो बोर्ड है उसको एक तरफ लगाया जाए, ज़मीनें बिक रही हैं और जो है इस तरह शौकत खानम को कुछ हिस्सा दे दिया गया है। जो जिस तरह ईस्ट लंदन कंपनी थी, ईस्ट कंपनी थी, यही हाल आज है। हमने जो है वो कोशिश की कि हम काशिफ अलगजेंडर साहब जो हमेशा हमारे साथ होते हैं और यूसीएच के वो एडवाइजरी बोर्ड बल्कि लीगल एडवाइजर हैं, हम जाने कि उनसे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ताकि जो लोगों में एक बड़ी अजीबो गरीब कश्मकश कशीदगी और परेशानी का बायस है वो आज कम अज कम सामने आए। तो काशिफ साहब, आज ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप हाल हवाल कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप भी परेशान हैं कुछ ऐसी खबरें सुन के? जी, जी, शमसन साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम टॉपिक है और इस पे इतना कुछ कह चुके हैं लोग कि अब उसमें ओरिजिनल चीज़ क्या है और असल हकीकत क्या है, वो गड़बड़ हो गई हुई है सारी बात। तो अपना अ, मैं तो आपके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं सारे दोस्तों को बता सकूँ कि अब ओरिजिनल पोज़ीशन क्या है इस टाइम। जी, एक तो 16 के बताइए क्या कि ये 16 जो आज गालबन आपकी मीटिंग होने वाली थी, फिर लीज की बात हो रही थी कि लीज पे दिया जा रहा है और जो में भी ये एक मुस्लिम जिसने सबसे ज्यादा अरबों खरबों का जो दिया है, एक टेंडर भर के उसको दिया जा रहा है। तो प्लीज इसके बारे में पहले आप ये बताइएगा कि ये जो मीटिंग पोस्टपोन हुई या कोई डिसीजन आए वो उसको बताते हुए फिर हम आगे चलेंगे। जी काशिफ साहब। जो 16 की मीटिंग के मुतालिक बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। 16 की मीटिंग के मुतालिक तो आपने आपने देखा ही होगा कि हर एक शख्स ने ये कहा है कि पता नहीं क्या 16 को हम्म रातों रात यूसीएच ने बिक जाना है और हम्म रातों रात कोई ऐसा फैसला हो जाना है कि उसकी वजह से कोई क्रिश्चियन प्रॉपर्टी जो है उसने रातों रात मुस्लिम्स के हाथ चले जाना है, हम्म जबकि ऐसा नहीं था। एक डोनर ने एक इन्वेस्टर जो था उसने अपना इंटरेस्ट शो किया। इसकी बैकग्राउंड कुछ मैं इस तरह बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई। उसके अंदर ये कहा गया कि यूसीएच के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं फाइनेंशियल और वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा। तो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने अपनी एक पिटीशन के अंदर, जिसका पिटीशन नंबर है ह्यूमन राइट केस 69305 ऑफ 2018, उसके अंदर मुख्तलिफ मामलात की जांच की और 17 नवंबर 2018 को यूसीएच का दौरा भी किया। इस दौरान एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म की गई 28 दिसंबर 2018 के अंदर। उस स्टीयरिंग कमेटी का बुनियादी मकसद ये था कि यूसीएच की प्रमोशन के लिए काम किया जाए और कुछ ऐसा प्रपोजल तैयार किया जाए जिसके तहत कोई बाहर के इन्वेस्टर्स जो है वो वेदर वो अब उसमें मुस्लिम हो वेदर क्रिश्चियंस हो, प्रेफरेबली क्रिश्चियंस होते, लेकिन वहाँ पे ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर हो और वो जब 17 तारीख को यहाँ पे विज़िट किया तो बेबाक इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ आ गए, जिनमें मिलेट ट्रैक्टर, बैरिया टाउन और बड़ी-बड़ी पार्टीज़ वहाँ पे आ गई।
और उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के और जो मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, जिनमें बड़े-बड़े डॉक्टर्स थे, जैसे डॉक्टर अमजद वगैरह, तो वो सारे आए और उन्होंने कहा कि जी आप ये हमें दे दें, मिलेट ट्रैक्टर के हमें दे दें, बहरिया टाउन के हमें दे दें, और इस तरह बहुत सारी इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया। बहरहाल 28 तारीख को स्टीयरिंग कमेटी बनी, जिसका मतलब ये मकसद ये था, बुनियादी फॉर्मेशन ये थी कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा लाएमल अख्तियार करें और वो यूसीएच के मुतल्लिक तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। इसके लिए ब्रिगेडियर एडगर फीलिक्स साहब, जो वो चेयरमैन थे स्टीयरिंग कमेटी के, उसके अंदर मैं बोर्ड बोर्ड की तरफ से मैं और मैडम शुनीला रूथ, जो मौजूदा एमएनए है, वो भी बीच में शामिल हुई, और हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद एक प्रपोज़ल जो है वो जमा कराया, जिसमें फर्स्ट मीटिंग में हमें एज़ अ मेंबर ऑप्ट किया गया, जबकि सेकंड मीटिंग जो कि यूसीएच के अंदर ही हुई। इस मीटिंग से पहले मैं एक और बात करूँ कि एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर 27 नवंबर 2018 को, जिसमें हमारे मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टीन शाह भी शामिल थे, और हमारे वन ऑफ द मॉडरेटर मजीद एबल साहब भी शामिल थे। तो उसके अंदर बहुत सारी डिस्कशन हुई। तो बहरहाल उसको पुरानी बात हो गई। एंड में ये है कि वो यूसीएच का मुतल्लिक जो है प्रोजेक्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी पॉलिसीज़ चेंज हो गई, और उसके बाद जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब आ गए, जिन्होंने ह्यूमन राइट का डिपार्टमेंट जो है वो खत्म कर दिया। अब वो रिपोर्ट एज़ पर ऑर्डर रिपोर्ट तो जमा हो गई, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन कई लोगों ने, जैसे पीटर जे देवर साहब जो है, उन्होंने भी वादा किया कि 1 करोड़ रुपया मैं दूँगा फंड जी, के अंदर। अपना सैमुअल प्यारा साहब थे हमारे, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दूँगा, मैडम सुनीला रूथ ने भी कहा 1 लाख, इस तरह बहुत सारे लोगों ने प्लेज किया कि दे विल सबमिट सम मनी इन दैट अकाउंट व्हिच विल बी ओपन्ड बाय द स्टीयरिंग कमिटी। But later on, nobody submitted even a one penny in that account, or according to the Supreme Court, where they pledged कि मैं हम लोग जो है वो उसमें हेल्प आउट करेंगे, बट दे डिडंट ट्राई टू गिव दैट मनी। मेरे ख्याल में सैमुअल प्यारा के मुताबिक ने कहा था कि मैंने चेक जमा करवाया था 1 लाख का, बट आफ्टर 3 मंथ्स वो वापस आ गया था कि प्रोसेस खत्म हो गया, ह्यूमन डिपार्टमेंट खत्म हो गया, तो उसके बाद कुछ ना हो सका। इस सिनेरियो के अंदर उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमने मुख्तलिफ जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, और इसके अलावा साबका चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने सारों ने कहा कि हमें कोई इन्वेस्टर की जरूरत है जो कि हमारे साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करे और यूसेज के डिपार्टमेंट को चलाए और इन्वेस्टमेंट करे। इसी के पस मंजर में कुछ प्रोजेक्ट्स आए। ये तमाम मैंने इसलिए और सारी हिस्ट्री बताई है हुँ, और सीधा-सीधा बातें बताई हैं कि ये इस तरीके से पस मंज़र में बात चली। एवरकेयर नाम की एक कंपनी थी, जिन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल पहले भी डेवलप किए हुए थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भेजा अपना, जिसको बोर्ड के अंदर सर्कुलेट किया गया, भेजा गया, और 16 मई को वो मीटिंग अभी होनी थी, जिसमें डिस्कस होना था कि आइदा ये जो प्रोजेक्ट है या जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, क्या वो यूसीएच के हक में है या नहीं है। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ा वावेला खड़ा हो गया, और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय, हम बेचने नहीं देंगे, हम जब मर मिटेंगे, हर किसी की ज़हन में जो बात हुई वो उन्होंने वो कही। नो डाउट कि इस बात से को मैं पॉजिटिव अंदाज में अगर लूँ, तो हमारे लोग अपने प्रॉपर्टीज़, अपने अदारे से प्यार तो करते हैं, बट उस प्यार का यूसेज को चलाने के लिए उसको फंडिंग की भी ज़रूरत है। बड़ी जी, पहले भी एक बात हुई थी इसके स्टीयरिंग कमेटी से के मुतालिक बात करने से पहले एक मीटिंग हुई थी, मुझे अगर याद पड़ता है, वो एनसीसीपी के अंदर मीटिंग हुई थी, विक्टर ज़ाया साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, और बहुत सारे हमारे जो लीडरान जो अब भी एतराज़ कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे। तो उस वक़्त ये बात हुई थी कि आप मेहरबानी करके सिर्फ़ अगर यूसीएच पे यही एहसान कर दें कि आप अपने मरीज़ों को रेफ़र कर दें। मरीजों को रेफर करने से उसकी वहाँ पे उसकी फंडिंग, उसकी कमाई होगी, और अल्टीमेटली उससे फंड जनरेट होंगे और यूसीएच चल सकेगा। बातें की, शोर हुआ, हर एक ने इसको ओन किया, लेकिन उस तरीके से अभी भी किसी ने ओन नहीं किया कि अपने मरीज भेज दें या अपने जो भी वहाँ से टेस्ट करवाएँ।
हर चीज अगर वो लोग हमारे मसीही लोग भी वहां से टेस्ट नहीं कराएंगे या अपने आप को वहां पे चेकअप नहीं करवाएंगे, ठीक है, मानते हैं हम, इस बात की हकीकत है कि यूसीएच में बहुत सी अहम फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, लेकिन जी, जब तक हम काशिफ साहब, मैं एक आपसे, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। जो एक खबर थी कि शौकत खानम वहाँ पे लैब आ गई है, उससे पहले ये था कि वो ट्रेनिंग शुरू करना चाह रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपके पास प्रॉपर नहीं है कोई भी, आपको जो है ट्रेनिंग के लिए जो शुरू में थी, एक्सरे टेक्नीशियन थी, लैब टेक्नीशियन थी, नर्सिंग थी, सब दुनिया जानती है कि वो इस एक बड़ा हॉस्पिटल था, बड़ा एक उसका नाम था, बहुत रईस लोग वहाँ पे जो है वो आते थे। एक बड़ा उसका जिसको कहते हैं टैका था, एक बहुत अहम हमारा एक अदारा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन होता गया। लेकिन ये जो बिकने वाली के वो बेच दिया, एक टाइम आया कि वो आर्मी ने भी मदाखलत करके वो बाड़ लगाई ताकि इस पे कोई नाजायज कब्जा ना कर दिया जाए। अब जो खबरें हैं, असल में मैं ये कह रहा हूँ, एक मैं आप। एक बात क्लियर करना चाहूंगा। जी। मैं बड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में आपकी हम्म, जरा थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूंगा। पहले यूसीएच की कोई भी ट्रेनिंग जो है वो पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। हम्म, अब इस टाइम यूसीएच की 5 ट्रेनिंग्स जो है वो पंजाब हेल्थ कमीशन के हम्म, रिक्वायरमेंट के मुताबिक रजिस्टर्ड है, हम्म, जिसमें से जनरल नर्सिंग नहीं है, एक्सरे टेक्नीशियन की है, लेबोरेटरी की है और अपना उसमें आप कह लें कि गायनी की है। तो हम्म, इसमें 5 ट्रेनिंग्स टोटल हैं जो कि रजिस्टर्ड है हम्म। और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट उसके पेपर्स होते हैं, उनकी क्लासेस हो रही हैं। जहां तक लेकिन काशिफ साहब, सॉरी फिर बात काट रहा हूँ। असल में कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आती है, कुछ वीडियोज ऐसी आती हैं, वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पे एक्सरे मशीनें बेच दी, वहाँ कुछ भी नहीं, उसका टूटा फूटा है, उसका इतना हाल है कि कोई जो है उसकी कंटिन्यूटी नहीं, टोटली वो एक खत्म होकर रह गया। जो एक उसकी सूरत हाल जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है, इस हिसाब से तो इतना कोई उसकी बहुत ही खस्ता हाल नजर नहीं नहीं, आती। वो भी मैं जी। आपको थोड़ा सी इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जी। जो बाढ़ की बात है, जो दीवार है, हम्म, वो दीवार हमारे एक सरफराज एंड्रयू साहब और हम, मैं था और हमारे साथ 4 लॉयर्स थे। जी। हम एक रेफरेंस के थ्रू डीजीआईएसपीआर हम्म, मेजर जनरल आसिफ गफूर तक हमारी रसाई हुई और हम्म, हमने उनसे रिक्वेस्ट बहुत सारी की, जिसमें हम्म, यूसीएच का जो बिल्स हैं तो उसमें उसको डोमेस्टिक करना है, जो चीफ साहब ने भी जुबानी ओरल ऑर्डर दिया था। जी। उस जी। ओरल ऑर्डर की वजह से हम कामयाब हो गए सुई हम्म, गैस का और पानी का बिल डोमेस्टिक करवाने में। बट उसके पुराने जो कमर्शियल बिल थे वो ना दे सके और उनके हम्म, दोनों कनेक्शन अभी फिलहाल कटे हुए हम्म, हैं। अगर हम्म, वो आज उसकी हम्म, पेमेंट कर दी जाए तो वो डोमेस्टिक हो जाएगा। तो हम वहां हम्म, पे गए और हमने आसिफ गफूर साहब ने हम पे मेहरबानी की हम्म, और वो दीवार उनकी तरफ से यूसीएच को गिफ्ट है। जी। तो ये उन्होंने बाढ़ लगवाई नहीं, हमने उनको खुद अप्रोच किया था। मैं उस मीटिंग में था, उसमें हमारे बड़े सीनियर लॉयर सरफराज गिल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, सैलमस जेकब एडवोकेट हाई कोर्ट और नासिर अंजम सूबे एडवोकेट हाई कोर्ट और इसके अलावा सरफराज एंड्रयू साहब और मैं, हम उस डेलीगेशन में प्रॉपरली जीएचक्यू गए थे और वहां से हमें ये दीवार जो मिली है उसमें सरफराज एंड्रयू साहब की पर्सनल एफर्ट की वजह से उस वक्त पीर रसूल चिश्ती साहब थे, जो कि एक मेरे ख्याल में उनका पूरा नाम यही है, वो शेखुपुरा के एमपीए एमएनए थे। उन्होंने भी हम्म, एक बड़ा अच्छा ट्यूबवेल अंदर दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है गवर्नमेंट का और इसी वजह से आज तक पानी का पहला ट्यूबवेल खराब हो गया था और अब नया ट्यूबवेल दिया हुआ है। अब जहां तक पुरानी एक्सरे मशीनें बेच दी गई या डाटा भेज दिया गया या चीजें भेज दी गई, तो हम्म, बोर्ड ने लास्ट एजीएम के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप की है। उस इंक्वायरी कमेटी का पिछले दिनों चेयरमैन साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका हेड मैं हूं और मैं उसकी इंक्वायरी फिर फॉर द लास्ट 1 मंथ से कर रहा हूं, जिसमें से जो एक दौर था 2009 से लेकर 2014 का, हम्म, हमारे डॉक्टर एनवल आसिक भट्टी साहब हैं जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर थे और इसके अलावा पिछले काफी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनके मुतालिक बहुत सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारा सामान, बहुत सारी खुर्दबुर्द और उसमें हमारे मौजूदा बहुत सारे मुलाजमीन
दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन मैं हर एक पे इल्जाम उस वक्त तक नहीं लगाऊंगा जब तक मैं उस इंक्वायरी को मुकम्मल ना कर लूं। उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है, वो खुर्द-बुर्द हुआ हुआ है, बहुत सारा सामान खुर्द-बुर्द हुआ हुआ है, जिसकी इन्वेंटरी और बहुत सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं। और मैं उसको चेयरमैन साहब और बोर्ड के सामने रखूंगा, और उसके बाद वो लाया अमल बोर्ड की मुश्तरका ये मुत्फिका करारदाद के बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी। एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है, जो लोगों के ज़हन में है, जैसे मैंने ईस्ट इंडियन कंपनी बोला कि जो वहाँ पे लैब है, इसकी शौकत खानम की लैब है जहाँ पे, आया वो उसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या समझौता हुआ, क्या वो हमारे हक में है या हमारे उसमें नुकसान में जा रही है? इसकी वजाहत करें, फिर मज़ीद आगे चलते हैं। जी। देखिए, शौकत खानम का जो एग्रीमेंट है, शौकत खानम की पहले लैब होती थी जेल रोड के ऊपर। जी। उनका वहां से एग्रीमेंट खत्म हो गया। उसके बाद उनको कोई सूटेबल जगह चाहिए थी अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए। जी। तो जी। 1 साल तक उनके साथ एग्रीमेंट, 1 साल, तकरीबन 1 साल तक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टीयरिंग कमेटी साइड बाय साइड उसी के पस मंजर में उनके साथ डिस्कशन हुई, उस एग्रीमेंट को सॉर्ट आउट किया गया। जी। उसको उनके लीगल एडवाइजर जो शौकत खानम के हैं वो बैठे, हम बैठे, मैं बैठा, इधर से पूरा बोर्ड में से टेक्निकल एडवाइजर उस वक्त डॉक्टर साइमन अजराया साहब जो है वो, क्योंकि उनके साथ कोलैबोरेशन में उनके जो टेक्निकलिटीज डिस्कस करने में थे, तो उन्होंने उनको बोर्ड ने मुकर्रर किया। और लगातार स्क्रूटनी करने के बाद वो एग्रीमेंट बोर्ड में पेश हुआ, और बोर्ड में पेश होने के बाद उस पे सिग्नेचर्स हुए और पास हुआ। अब ये जिस जगह पे डायग्नोस्टिक सेंटर को जगह दी हुई है, ये आउटडोर होता था यूसीएच का, और आउटडोर को खत्म हुए हुए और उसकी बिल्डिंग तबाह बर्बाद होते हुए मेरी जब मैं 2018 में अटैच हुआ था इनके साथ, 17 में, तो 17 से मैं उसको वैसे ही तबाह देख रहा था। उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बदहाल बिल्डिंग थी। शौकत खानम ने उसके ऊपर जब एग्रीमेंट हो गया, तो उस शौकत खानम ने उसको डेवलप किया, और अब एक शानदार बिल्डिंग दोबारा बनी हुई है। 5 साल का एग्रीमेंट है, हमने 5वें साल उस एग्रीमेंट में अगर हम रिन्यू नहीं करना चाहते, तो उस एग्रीमेंट को हम उस दिन नोटिस दे देंगे। छठे साल में वो उनकी जो हार्डवेयर लगी हुई है वहाँ पे, एक्सरे मशीनें या सीटी स्कैन, वो काट के चले जाएंगे, और बिल्डिंग एज इट इज की एज इट इज हमारे पास है, और वो बिल्कुल रिन्यू और फ्रेश बिल्डिंग होगी। उसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ है, और अंदर के तमाम मामले, जहां तक एग्रीमेंट की बात है, एग्रीमेंट हमारे हक में है। एग्रीमेंट से हमें काफी अच्छे पैसे आ रहे हैं, और उन्हीं पैसों से बिजली के अब बिल चल रहे हैं, कुछ सैलरियां जा रही हैं, और उसके अलावा उन्हीं की वजह से हमारा एक अपना ट्रांसफार्मर अंदर लग गया हुआ है, और 3 एक्स्ट्रा कनेक्शन हुआ है उन्हीं की वजह से। और अगर आप यूसेज के अंदर एंटर हो, तो आपके जैसे ही आप एंटर होते हैं, तो दरवाजे के साथ ही आपके राइट साइड पे एक बहुत बड़ा कमरा बना है। उस कमरे के अंदर बकायदा बहुत बड़ी कैबिनेट, जो काफी एक्सपेंसिव है, और एक पूरा ट्रांसफार्मर जो कि, और इसके अलावा 3 फेज कनेक्शन लगा है, जो कि यूसीएच की अंदर भी, कल को खुदा हमें हिम्मत दे, अंदर भी कोई एक्सरे मशीन या बड़ी मशीनें लगना चाहे, तो बहुत बड़ा कनेक्शन एक सेपरेट लगा हुआ है। तो ये सारे उस एग्रीमेंट के समर है। हर कोई कहता बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है, कम्युनियल एक्ट मौजूद है, बिक ही नहीं सकता। ये तो शेयर बेस पे उस पस मंजर की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया था। और मुझे एक बात बताएं कि वो भी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, हम भी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट कोलैबोरेशन है। अगर हमारा कोई क्रिश्चियन इन्वेस्टर पिछले 2 साल 3 साल, तो मैं खुद देख रहा हूँ, बातें करते हैं, अखबारों में इश्तिहारात भी दिए हुए हैं, लेकिन आता ही कोई नहीं है। अगर एक आया है इन्वेस्टर, पादी साहब थे, मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट देखा है, वो कहते हैं मैं 3 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया जनरेट करके दूंगा, और वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब जिस हॉस्पिटल की लाइबिलिटीज 15-16 करोड़ रुपया हो, तो वो 13-14 करोड़ या 15 करोड़ उसमें करेगा क्या, बिल्कुल और बिल्कुल उसकी बेटरमेंट के लिए क्या काम कर सकेगा वो। लेकिन हर कोई उसकी प्रॉब्लम्स नहीं समझता फाइनेंशियल। बेच गया, बेच गया, बेच गया, बेच गया। क्रिमिनल एक्ट मौजूद है सेफ गार्ड के लिए, अब तो मिनॉरिटी कमीशन भी बन गया है। और इसके अलावा
अपना हर कोई विजिलेंट है। अब देखें इस दफा अगर ये एग्रीमेंट लोगों को पसंद नहीं था, हर किसी ने फेसबुक पे, सिक्योरिटी व्हाट्सएप के ऊपर, वीडियोस के ऊपर लोगों को आगाह किया है कि वेदर वो इंफॉर्मेशन 90%, 80 to 90% was biased और फॉर देयर ओन पर्पस इट वाज यूज्ड। बट फिर भी इंफॉर्मेशन गई तो थी ना। आजकल कौन सी चीज सीक्रेट रह सकती है? और क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई मुस्लिम जल्दी की हाथ भी नहीं डालता, क्योंकि उनको जी भी पता है कि ये हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन जाएगी। जी काशिफ साहब, आज जो एक नई वीडियो वायरल हुई है उसमें बकायदा एक एमपीए, नून लीग के एमपीए हैं जो वो दिखा रहे हैं जो बेचने के क्या कहते हैं एग्रीमेंट कह लो या जो बेचा है वो दिखा रहा है कि पेपर ये देखो ये बेच देखिए, दिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो देखी है। हम्म मुझे दिली अफसोस हुआ है हम्म कि हर कोई डॉक्यूमेंट्स को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ट्रांसलेट करता है। जी शहबाज शरीफ का दौर था, हम्म उन्होंने उस वक्त एक कंपनी स्टैब्लिश की थी फॉर द पर्पस ऑफ पार्किंग। हम्म पार्किंग प्लाजा का प्रोजेक्ट था, उनका रैंप नहीं बन रहा था। उन्होंने यूसीएस से रिक्वेस्ट की कि ये हमें इतनी को जगह दे दें। हमने इनकार कर दिया। उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, उस वक्त के बोर्ड ने इनकार कर दिया। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके पास एक्ट मौजूद है, वो हम्म किसी भी प्रॉपर्टी को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो कन्फिस्केट कर सकती है, वो ले सकती है, जबरदस्ती ले सकती है विदाउट पेइंग एनी टाइम। उसके लिए अगर हमने फिर पैसे लेने हैं तो एज पर गवर्नमेंट में लेना पड़ेगा। हम्म एक पट्टी नुमा कुछ कुछ स्क्वायर फुट का पट्टी नुमा हिस्सा है जो 8 मरले का है लंबा। अगर आप मौके के ऊपर जाएं तो पार्किंग प्लाजा का जो जो रैंप है जिसके ऊपर गाड़ियां चढ़ के ऊपर जाती हैं और मुनाल बना हुआ है 4th फ्लोर के ऊपर, जी गवर्नमेंट का हुआ है। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट काशिफ। एक्विजिशन एक्ट के तहत वो जगह ले सकती है और मेरा मतलब उसके पास लॉ मौजूद है। तो वो अगर आप मौके पे खड़े होकर देखें तो छोटी सी पट्टी है, गवर्नमेंट ने उसकी पेमेंट की हुई है। उन्होंने कहा 25 करोड़ अंडर हैंड हुआ है। हम्म माय गॉड, ही वाज एन एमपीए हम्म और वो ट्रांसलेशन कर रहा है कि और नून लीग के दौर में शहबाज शरीफ का आपको पता है दौर कैसा था? वो तो हर चीज उन्होंने तो मसाजिद को भी साइड पे कर दिया था अगर कोई प्रोजेक्ट में आया। कलमा हम्म चौक इतना बड़ा लाहौर का देखा जाए तो इतना बड़ा कलमा चौक था, उन्होंने इसको छोटा सा करके ऊपर से वो हर चीज कर दी। इवन के मसाजिद जो है उन्होंने चेंज कर दी। हमारी वो सब्ज मंडी के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, उन्होंने उसको खत्म करने के लिए फ्रंट पे जगह दी और वो मस्जिद शहीद कर दी। जी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों की क्या थी उस वक्त? विक्टर अजराया साहब, नो डाउट कि उनकी, मुझे नहीं पता, बड़े सीनियर हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं उनके मुकाबले में। बड़ा उनका लंबी जदोजहद है। उनकी सबसे बड़ी जदोजहद जो है एक जजमेंट है 1987 CSCMR 1192 पेज है, बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसके तहत FC कॉलेज वापस हुआ था। वो केस उन्हीं के रेफरेंस से हुआ है और हम्म क्रिश्चियन कम्युनिटी को उन्होंने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया हुआ है। तो लेकिन नो डाउट कि वो क्योंकि चर्च की पॉलिटिक्स में है और प्रेस्बिटेरियन के मामलात कुछ ऐसे हैं, तो फिर उनको इन मुतल्लिक बात तो की जाती है। उस वक्त उनको बोर्ड ने ऑथराइज किया, हम्म बोर्ड ने ऑथराइज करके उनको बार्गेनिंग एजेंट बनाया टीपा के साथ। गवर्नमेंट का हम्म अदारा है हम्म टीपा, ओके, काम करता है फॉर द डेवलपमेंट। उन्होंने गलती से या जो भी है उनका प्रोसेस है, उन्होंने चेक बना दिया उनके नाम पे। वो बाद अज़ा, अब उस वक्त के क्या हालात थे मैं मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसके मुताबिक वो चेक जो है 5 करोड़ समथिंग का वो जमा हुआ उनके अकाउंट में। सेम डे ही वो पैसे एज इट इज, वो सारे के सारे पैसों का चेक जो है यूसी के अकाउंट में जमा हुआ और वो यूसीएच की आगे अखराजात और मुख्तलिफ चीजों के लिए बोर्ड ने इस्तेमाल किया। अब 25 करोड़ क्या गवर्नमेंट का अदारा अंडर हैंड पैसे दे सकता है? और 8 मरले जमीन थी, जिसमें से फैक्चुअल बात यह है कि 4 मरले जमीन उन्होंने पेमेंट 8 की हुई है। आज अगर कोई आके 10 बंदे वहां पे फीता भी मार ले तो उन्होंने पेमेंट की हुई है 8 मरले की, लेकिन फैक्चुअली सिर्फ 4 मरले ली हुई है। और उसी पे
अभी रिसेंटली दीवार बनी है, आर्मी के ठेकेदारों ने बनाई है, तो वो दोबारा पैमाइश भी हुई है सारी की सारी रकबे की। हम्म, लेकिन अफसोस की बात है, फॉर टीआरपी रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर मैं समझ नहीं पाया अभी तक हमारी कम्युनिटी में, मे भी शायद मेरी अकल नाकिस है, कि ओरिजिनल फैक्ट्स को मोड़ा तोड़ा जाता है और फैक्चुअली उनको कहा जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा चोर पकड़ लिया उन्होंने। काशिफ साहब, अभी फीडबैक भी है, लीगल लीगल इलीगल, वहाँ इलीगल क्या हुआ, लीगल क्या हो रहा है। तो वो अगर आप तो माशाल्लाह खुद हाई कोर्ट के वकील भी हो, और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी लायर है उनके आप चेयरमैन भी हो, तो ये कोई लीगल और इलीगल, इलीगल वहाँ पे क्या इलीगल ऐसा हुआ जो बहुत सारे लोगों को मौका मिला, वीडियो बड़ी वायरल हुई, हम ये बॉडी जो है वो निकाल देंगे इस तरह। जी। देखिए सैमसन साहब, मैं एज अ लॉयर या स्टूडेंट ऑफ लॉ का छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ, और अपनी हम्म, प्रैक्टिस में अगर मैं लीगल उसकी फॉर्मेलिटीज को देखूं, देखिए हम्म, एक अदारा मौजूद है, हम्म, एक सादा डेफिनेशन है, एक अदारा है, उसका वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और उस अदारे की प्रॉपर्टी उस अदारे के जी। नाम पे है, और उस अदारे का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल ऑथराइज है उसके मुतालिक फैसला जात करने का, और वो उस फैसला जात के मुताबिक कोई भी प्रपोजल आता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आती है, तो वो कंसेंसस के साथ वो फैसला जात जो है वो किए जाते हैं। अगर कोई फैसले में तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हुए उसको मंजूर कर लेते हैं, तो वो तो उसकी इंटरनल पॉलिसी है। उस पॉलिसी को आउट ऑफ द जो मेंबरान है, वो चैलेंज तो उसी सूरत में कर सकते हैं अगर वो उनका इंटरेस्ट एज अ मेंबर है, या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, या वहां के एम्प्लॉइज हैं, या वहां पे कोई काम करते हैं। एज अ कम्युनिटी दे आर बेनिफिशियरीज। एज अ कम्युनिटी वो मेरे ख्याल में चली गई थी, वीडियो चली गई थी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। नाजरीन, आपसे माजरत खा है, कुछ नेटवर्क की वजह से कुछ जो है हमारा तसलसल टूट गया था। तो मैं फिर आता हूँ। आप आ रहे थे कि लीगल और इलीगल की बात चल रही थी, तो इसको जरा आप इलीगल, वहां पे क्या ऐसा इलीगल हुआ कि बहुत सारी आवाजें, क्योंकि जाहिर है कि उसकी एक वाजिया सूरत हाल किसी को भी मेरा ख्याल है सामने नहीं आई, किसी के सामने भी नहीं आई और कभी भी नहीं आई उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल कि क्या है यूसीएच में असल में क्या हो रहा है। जी। मैं सिर्फ अगर कानूनी बात करूं तो कानूनी बात यह है कि एक अदारा रजिस्टर्ड है, जी। उस अदारे के बोर्ड मेंबर्स हैं, जी। उनके पास एक गवर्नमेंट, ये एक प्राइवेट पार्टी आई है कि वो इन्वेस्टमेंट में कुछ रखती है, इंटरेस्ट रखती है, हम्म, वो उसने प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल को बोर्ड के सामने रखा जाना था, हम्म, अभी उसने पास होना था, उसकी इन एंड आउट्स के ऊपर पूरे बोर्ड ने डिस्कस करना था। वो तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ चर्चेस के नुमाइंदगान हैं। हम्म, अभी तो उन्होंने इस बात को डिस्कस भी नहीं किया था, अभी तो कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई थी कि वो टेबल पे भी नहीं आया था। अभी वो 16 की मीटिंग होनी थी और उसके इन एंड आउट्स के ऊपर बात होनी थी। मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं लगी कि सारों ने कहा बिक गया, लीज हो गया, सारे और ये अब हाथों से निकल गया है, मुसलमानों के हाथ में आ गया है। तो अभी तो ये बात बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी, और वो इंडिपेंडेंट बोर्ड के साथ एक इंडिपेंडेंट अदारा है। जी जी। अगर तसव्वुर ये कर लें, जैसे मैं एक नाम नेहाद रिपोर्टर की बात करूंगा, हमारे मेरे इलाके के ही हैं, सलीम इकबाल साहब ने बेबहा इंटरव्यूज दिए, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू लिए कि ये डाकू है, ये चोर है, उनकी पब्लिकली बेइज्जती की, और साइबर लॉ के तहत उन्होंने एक ऐसा तमाशा क्रिएट कर दिया कि जी जैसे रातों रात वो जमीन बंदर बांट है, उन्होंने सेल करनी है, सेल करने के बाद घरों में रख के तो ले जानी है। उनके इन तमाम वीडियोस के बाद
लोगों में कंसेप्शन पैदा हुई किसी के पास, जब आप कहते हैं ना शोर ऊंचा ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दें, तो हमारे नाजरीन जो आम लोग हैं जिनको उनकी बैकग्राउंड का नहीं पता, उन तक सच्ची बात पहुंच ही नहीं सकती। अब आप कहते हैं उनका क्या लाएमल था और उनकी पीछे बैकग्राउंड पे क्या चीज पिन्हा थी जिसके लिए उन्होंने इतना शोर मचाया। और माजरत के साथ वो भाई हैं, बड़े अच्छे भी काम किए उन्होंने, बहुत लोगों की जो हमारे बहुत सारे अफेक्टेड लोग थे उनके लिए के आवाज भी बने हैं। लेकिन वो दो मजहबी चैनल्स में रहे हुए हैं। पहले वो रहे थे आइजक टीवी में। आइजक टीवी का मैंडेट क्या इस बात की इजाजत देता है कि मजहबी बातों के अलावा वो कोई इस तरह की बातें चर्च पॉलिटिक्स में जाएं? फिर वो आ गए हैं इमरान फजल साहब के चैनल में, फजल टीवी नाम के, उनके ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं और वो एक मजहबी चैनल है। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के जरिए मुख्तलिफ कंसेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन माजरत के साथ किसी को भी असल हकीकत नहीं समझ लगने दी। असल हकीकत सिर्फ ये थी, दो हरफी बात, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना 1953-1954 में, और उसकी एक रजिस्ट्रेशन हुई और उसके मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उसके जिम्मेदार थे उस पॉलिसीज का उनको चलाने का, वो उसके मेंबर्स हैं। और मैं इंक्लूडिंग उस वक्त, या आप, हम सारे बेनिफिशियरीज हैं उनके। अगर वो कोई डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी चलाता है कि जी हम अब इस वक्त खसारे में जा रहे हैं, और उस खसारे के लिए वो कोई पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी के तहत कोई इन्वेस्टर आके अपनी इन्वेस्टमेंट देता है, और अभी उसने उस पर डिस्कशन होनी है, तमाम चर्च के नुमाइंदगान ने डिस्कशन करनी है कि वो हमारे लिए बेहतर है भी है कि नहीं है क्या। और हकीकत में बात ये थी कि 90% बोर्ड मेंबरान तो इसके हक में भी नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से चेयरमैन साहब को अपनी राय भी दी। तो जब 16 को मीटिंग होनी थी तो अल्टीमेटली उसकी डिस्कशन ओपन होनी थी कि ये क्यों हमारे लिए नुकसानदेह है, तो इसमें इलीगल वाली बात कौन सी होगी। या तो कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता और रात को ही वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाती। वहां पे 30 घर मौजूद हैं, उन्होंने हमारे लोग रहते हैं वहां पे, हमारे 100 से ऊपर मुलाजमीन है वहां पे। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मुख्तलिफ चीजों के ऊपर कोलैबोरेशन, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है, जिन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के लिए आप वहां पे ट्रियाज सेंटर बनाएं, क्योंकि हर हॉस्पिटल को कहा हुआ है। और उसके लिए उन्होंने एक समरी भेजी है हमारी अप्रूव करके, जिसमें 21 करोड़ की मशीनरी और डेवलपमेंट के चीजें देनी है, जो कि हमारे पास ही रह जानी है। खुदा करे हमें कोरोना से जल्दी हमारी जान छूट जाए, खुदा करे हम सब सेफ रहें। और बाकी जब वो वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीनें और अपना इक्विपमेंट्स आएगा, तो उससे यूसीएच डेवलप हो जाएगा बहुत ज्यादा। और वो इक्विपमेंट होने की वजह से हमारे पास जो हमारी कम्युनिटी के मरीज हैं वो आएंगे और वो बेहतर तरीके से अदारा आप लोगों की सर्विस कर सकेगा। इसलिए भी ये प्री मिच्योर, बहुत प्री मिच्योर किस्म का एजिटेशन था। जी काशिफ साहब, जी सर, ऐसी टेंशनें, ऐसी जो एक कशीदगी मैं इसलिए कहूँगा कि लोग बहुत परेशान थे। आपके बोर्ड ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की कि अपडेट जो है वो लोगों को देते रहें, कि जरूरत नहीं महसूस की शायद आप लोगों ने? देखिए अभी तो वो एजेंडे के ऊपर आया ही था। नहीं, अगर वो पास होता, अगर उससे वो पहले पास जो होता, उससे पहले जो सूरत हाल डेवलप होती रही, जैसे बहुत पहले भी जो एक यही शौकत खानम का वहाँ पे एक यूनिट आया वहाँ पे, तब भी जाहिद भट्टी साहब ने मेरा ख्याल कोशिश की थी ये सूरत हाल सामने, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई ये बात क्या थी। नहीं, वो जी मैं आपको बताता हूँ। जी शौकत जी। खानम का जब प्रोसीजर चल रहा था उस वक्त तो स्टीयरिंग कमेटी हम्म, मौजूद थी। जी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी ब्रिगेडियर एडगर फिलिस के दौर, और वो स्टीयरिंग कमेटी में भी वो प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, हम्म, और उसको उस प्रोजेक्ट को बकायदा हम्म, ऑथेंटिकेट स्टीयरिंग कमेटी ने, हम्म, सुप्रीम कोर्ट स्टीयरिंग हम्म, कमेटी ने ऑथेंटिकेट किया था।
जी। और बात कम्युनिटी को एनसीसीपी के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसमें कम्युनिटी को इसके इन्स एंड आउट्स के बारे में बताया गया था। उसमें बहुत लोगों ने एतराज़ात किए थे, हुँ, फिर उनको वहाँ पे डिस्कस करके बताया गया था और उसके बाद उसपे इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट अभी तो बोर्ड मुत्फिक ही नहीं था इस पे, अभी तो उसके इन्स एंड आउट्स के बारे में बड़ी लंबी डिस्कशन थी कि वो होना भी था कि नहीं होना था। और प्रेजेंट सिचुएशन में जब गवर्नमेंट का हुँ, समरी चली गई थी, तो क्या अभी ये सूटेबल था कि नहीं था? क्योंकि समरी भी और साथ ही जैसे समरी का पता लगा कि हुँ, समरी चली गई है, तो फिर बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की चेयरमैन साहब को कि वक्ती तौर पे इसको कैंसल कर दें। इसको मतलब इस टाइम अभी हमें ज़रूरत नहीं है। 21 करोड़ की हमें मशीनरी आ रही है, क्या पता वही हेल्पफुल हो जाए इसको चलाने में और इसको रन करने में। क्योंकि जी, जी। मार तो हम मशीनरी से खा रहे हैं ना। मशीनरी नहीं है हमारे पास, एक्स-रे जदीद मशीनरी नहीं है। उस जदीद मशीनरी के अंदर मौजूदगी में हम पेशेंट को अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसलिए लोग डरते मारे उस अदम मौजूदगी की वजह से लोग आते नहीं हैं और नज़दीक बहुत सारे हॉस्पिटल्स उसका एडवांटेज उठाते हैं। हुँ, हुँ। एक और काशिफ़ साहब, जो अभी मैंने ज़िक्र भी किया था कि एफसी कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, या उसका प्लान था कि मेडिकल कॉलेज जो बनाया जाए, और ज़रूरी है कि उसका अपना एक हॉस्पिटल हो, जिसकी वजह से जो यूसीएच का बोर्ड था या ट्रस्टी थे, वो इसकी तरफ इन्होंने रजू किया यूसीएच में। वो क्या ऐसी रुकावटें थी कि ये जो प्लान है वो पूरा नहीं हो सका, या अगर ये हो जाता तो ज़रूर था कि ये अपडेट हॉस्पिटल मज़ीद अपडेट होता। जी। जी, जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं इसके मुतालिक हतमी चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ हुँ, तक एज़ अ बोर्ड मेंबर होते हुए या वहाँ पे एज़ अ लेमैन होते हुए मुझे हुँ, जो इन्फॉर्मेशंस कन्फर्म नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली, हुँ, डॉक्टर पीटर जे डेविड जो है मेरे ख्याल में वो चेयरमैन थे। जी, तो जी। अपना उनकी डॉक्टर टैबी के साथ ये प्रोसेस के लिए वो जा रहे थे मेडिकल कॉलेज बनाने में। हुँ, लेकिन मेरा ख्याल में कि क्योंकि हॉस्पिटल की रेनोवेशन एक एज़ अ मेडिकल कॉलेज के लिए उनको एक टीचिंग हॉस्पिटल प्रॉपर चाहिए, जी, 200 बेड्स का। अगर जी, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 200 बेड्स का चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगना था यूसीएच को डेवलप करने में। क्योंकि एफसी कॉलेज इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ पे इनिशियल डेज़ में यूसीएच जो है वहाँ पे उसकी बर्थ हुई हुई है वहाँ पे। और इनिशियल काफ़ी सालों तक उसकी बिल्डिंग यूसीएच हॉस्पिटल के लिए यूज़ भी होती रही है। तो उनका एक नेचुरल इत्तेहाद है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि हुँ। शायद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की इस वजह से वो पाया तकमील पे पहुँच नहीं सकी। ये इसका सही जवाब तो पीटर जे डेविड साहब दे सकते हैं या डॉक्टर टैबी दे सकते हैं। जी, जी, जी। ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हैं, एक मैं बात यहाँ कहता जाऊँ नाज़रीन के लिए कि जिस तरह दूसरे अखबारात और कहते रहे हैं, हमें ऐसा कोई खौफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि जो कोई नुक्ता नज़र होता है, जो भी हमारा अगर मेहमान है, ये उसका भी नुक्ता नज़र होता है, और हमारा ये काम ज़रूरी नहीं कि हम अदारा जो है, उनके नुक्ता नज़र से जो है वो मुत्फ़िक हो। एक ये भी बात है, और हमारी कोशिश होती है कि सूरत-ए-हाल जो है वो सामने लाई जाए, और सामने हाल लाने के लिए हमें जो इस वक़्त नज़र आया है, दी बेस्ट नज़र आए। आप नाज़रीन क्या सोचते हैं? लेकिन मोस्टली काशिफ़ अलेक्ज़ेंडर का साहब का जो है एक इमेज, एक अच्छा इमेज है। हम जानते हैं उनको, वो जो भी कहेंगे, ठीक कहेंगे, और ठीक कहा होगा, क्योंकि हम बैठे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो है एक सूरत-ए-हाल जो ओवरसीज़ है, सारे ओवरसीज़ को जो है, वो सूरत-ए-हाल वो दिखाई नहीं गई। उनको सिर्फ नेगेटिव ही दिखाया गया है, पॉजिटिव उनके सामने ना आया, ना उनको दिखाया गया है। तो काशिफ़ साहब, कोई आखिर में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई ताकि नाज़रीन थोड़ा-सा और मज़ीद उनका ज़हन क्लियर हो और बेहतर उनको होप नज़र आए। ये ना हो कि वो होपलेस हों,
फुल होना चाहिए कि आप वाकई ये सारे इसमें कामयाब हो जाएंगे। उसको दोबारा खड़ा करने में जो उसकी पहली सूरत हाल थी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कहते हैं डूबता जब जहाज हो तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं उसको बचाने के लिए, बहुत कुछ होता है। लेकिन होप के खुदा इसको जो है वो अब पहले असली सूरत क्या इससे बेहतर लाएगा। तो जी काशिफ साहब, आपको क्या मैं उम्मीदें आपके हैं? सवाल का ना 2 हिस्सों में जवाब दूँगा। जी, एक मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगा आपके साथ। जी, जी। देखें, मेरे लिए तमाम मज़हबी रहनुमा, हमारे पादरी, बिशप हुँ, बहुत मोतबर हुँ, हैं, हुँ, खुदा के ममसू हैं। इससे बालातर हुँ, के उनकी हुँ, चर्च पॉलिटिक्स क्या है और वो हुँ, इस चीज़ को बेहतर समझती हैं या नहीं हुँ, बेहतर समझती हैं। हुँ। जी, लेकिन जब वो पुलपट पे खड़े होते हैं तो हम लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं यस, यस। और अपने गुनाहों की हुँ, माफ़ी के लिए उनके वसीले से रिक्वेस्ट करते हैं हुँ, और अपनी ज़िंदगी में बरकत लेने की कोशिश करते हैं। हुँ, 2-3 वीडियोज़ देख के मेरा बहुत दिली मुझे अफ़सोस हुआ, हुँ, जब डाकू, चोर, गंदी बातें की गई, हुँ, बिशप इरफान और एंथनी लैमुएल साहब हुँ, और बहुत सारे हमारे विक्टर साहब और ये सीधे बहुत इख्तिलाफ होगा लोगों को, उनकी पॉलिसी से बहुत इख्तिलाफ होगा, चीज़ों से इख्तिलाफ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि इनके मुतालिक बात करते वक़्त वो एक मज़हबी अदारे को हेड भी करते हैं। हुँ, हुँ, और मैं मजीद एबल साहब, डॉक्टर मजीद एबल साहब से दिली रिक्वेस्ट करूँगा हुँ, और कि जब वो इंटरव्यू दें तो वो देखें कि वो खुद भी एक बहुत बड़े चर्च के पासवान हैं और बड़ा मशहूर चर्च है नौलखा चर्च। हुँ, हुँ। जी, जी। और ये देखते हुए कि और मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान हूँ कि वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो एक रिपोर्ट दे रहे होते हैं, तो लोग नीचे से क्या लिख रहे होते हैं, वेल डन, वेल डन। ये सर जी देखो तो सही कि आप खुद एक अपनी बिशप के मुतालिक और तारीफ। पादरी के मुतालिक को बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ, नीचे से लोग सुने बगैर वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, आपने चोर पकड़ लिया। हुँ। लोगों के तहफ़्ज़ात ठीक है, मिशन्स के मुतालिक और ये चीज़ें करने के मुतालिक। लेकिन क्या हम लोगों को इस तरह की गुफ्तगू जो है वो ऑनलाइन करनी चाहिए या देखनी चाहिए? कि हमारे इससे क्या हासिल हो सकता है अपने मज़हबी रहनुमाओं के, अपने लीडर की किरदार कशी करने से? ये ना मैं भी एक प्रोग्राम कराने के उसमें था कि ये जो टेंशनें इतना आम आम आदमी अपने रहबरों के इतना सख्त खिलाफ लगता है उनको, काली बेड़े पता नहीं क्या कुछ, ये सवाए सर जीसस क्राइस्ट। सांप हाँ, बनाकर तो अभी हमारे बड़े बड़े पुराने सहाबियां आजकल इंग्लैंड में आके सेटल हो गए हुए हैं। अपना आप समझ तो गए होंगे सावन वाले। ये ठीक जी, जी। है। उन्होंने एक टाइटल भेजा मुझे, उसमें हम्म, जो 3 जिन्न बनाए हुए हैं और ऊपर बदरूहें बनाई हुई हैं और हम्म। लिखा नीचे यूसीएच और यूसीएच करप्शन लिखी हुई है। खुदा रहा, वो यूसीएच के ऊपर तो स्लीव लगी हुई है, आपने जिन्न बना दिए ऊपर। वो ये कह रहे थे कि स्लीप जो और स्लीप टूट गई, जैसे ये मौलाना कौसर नियाज़ी ने वो जो है इतने वो सीनियर किताब लिखी। जर्नलिस्ट भी हैं और उनका सावन रिसाला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उनके हम्म, वालिद साहब जो है हमारे मेंबर हैं क्रिश्चियन लॉयर्स के, हम्म, बड़े सीनियर लॉयर हैं यूसुफ मसीह एडवोकेट साहब हम्म, और उनके लिटरेचर और बातें और फिर इसके बाद उनके साथ बहुत सारे कालम निगार मसलन इजाज फरज साहब जो है हम्म। कमाल किस्म के राइटर हैं और हमारे सीनियर लॉयर हैं। तो मैं तो बहुत ही परेशान हुआ। ठीक है, आप बहुत लोगों का खिलाफ होगा, बीस साहब ने हम्म। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिया होगा, फीस माफ नहीं की होगी, कुछ भी यार लेकिन ये भी तो देखें हम हद थोड़ी हद नहीं कर देते? हद से ये आगे चले जाते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि सिवाय जीसस क्राइस्ट के किसी को हक नहीं मिला कि वो उफी की औलाद या कुछ के सफेद फिरी कब्रों का है। लेकिन आज तो हर जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको पता नहीं है, वो जी, अपने जो है वो भी वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है। लगाता है। वो कहता है बेधड़क कह रहा है, बेधड़क कह रहा है, हालांकि यहाँ तक है कि जो ये अ, अभी कहेंगे कि ये जो मसनू क्या कहते हैं उसको, मसा किए हुए या ये मूसा की गद्दी पर नहीं है या बहुत सारे उसको मेरे ज़हन से अब लफ्ज़ इनके लिए ख़ास
जो है वो जो आपके पास्टर्स हैं या प्रीस्ट हैं, तो जो मसा किए हुए इसके लिए क्या लफ़्ज़ है काशिफ़ साहब? तो ये मंसूख मंसूख तो ये इन पे बेधड़क उँगलियाँ उठाया जाता है, जिसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कह रहा है। तो मैं इसी पे जो है कराना चाह रहा था कि क्यों ये इनके अंदर आम-आदमी क्यों नहीं है? ये मैं एक बड़ी सियासत अजीब बात ये तो बताऊंगा। जी। वीडियो 4 दिन पहले मजीदेबल साहब ने कहा, हुँ, बड़े मेरा मतलब आला किस्म के और बड़े हुँ, सीनियर पास्टर हैं, हुँ, बातें करने के बाद वो आज यूसीएच आए हुए थे हुँ, और यूसीएच आके उनके साथ चर्च पाकिस्तान के कुछ लोग डेलीगेशन थे और हुँ, वो थोड़े बहुत यूसीएच में डोनेशन भी दे के गए हैं। सर बात करें, वीडियो में कुछ है लेकिन प्रैक्टिकली आपने इतना बड़ा किरदार अदा किया, आप तशरीफ लाए, तशरीफ हाँ, लाने के बाद जो थोड़ा बहुत डोनेशन था वो दिया उन्होंने। जी, चर्च पाकिस्तान के एक बंदे के साथ आए, उन्होंने अपने हुँ, कंसर्न शेयर किए और देखिए उनको तो वेलकम उन्हीं का अदारा है, वो आगे हुँ, पूछ सकते हैं। लेकिन वो कहना जी बुरा फलां गंदा आदमी फलां, मैं माजरत के साथ वो बड़े बुजुर्ग है, सीनियर हैं और खुदा उनको उनके वसीले से बड़ी रूहें बचती हैं, बरकतें पाते हैं लोग। लेकिन प्रैक्टिकल लोग जो वो कहते हैं उनको लोग सोचते हैं, समझते हैं और उनका इफेक्ट होता है लोगों पे। जी, जी, जी। इसलिए काशिफ़ साहब मेहरबानी से जी, एक मैं ये कहूँगा कि हाँ। खुदा ज़रा देखा करें, आप एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, आपका असर लोगों पर होता है। नहीं, वो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी किया जाए और इस तरह लोगों को मोटिवेट भी किया जाए। खुदारा ये जितने आपने फासले बढ़ाए हैं, उसी से ये ज़्यादा जो है मसाइल पैदा हुए हैं। मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ जो बार-बार फीडबैक आ रही है। असल में वो जो हमारे सीनियर हैं वहीं के यूसीएच की स्टूडेंट भी रही हैं, वहाँ उनके बड़ा काम भी किया हुआ है। अभी तक उनका ये नहीं क्लियर हुआ कि वहाँ पे बोर्ड जो है, लीगल बोर्ड कौन-सा है और इल्लीगल बोर्ड कौन-सा है? ये कोई है 2 बोर्ड वहाँ पे? कोई ऐसी कोई ऐसा है? बोर्ड नहीं है। जी। देखें, मैं आपको उसकी थोड़ी बता हुँ, देता हूँ। हुँ, पीसीपी से कुछ नुमाइंदगान लिए जाते हैं और कुछ नुमाइंदगान जो है वो हुँ, चर्च ऑफ पाकिस्तान से लिए जाते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ के जो हेड्स हैं वो भेजते हैं अपने नाम हुँ, और उनके बाद लेकिन पीसीबी में क्योंकि प्रॉब्लम आई हुई है, हुँ, हुँ, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी प्रेस्बिटेरियन चर्च की वजह से ही है। जैसे हुँ, मजीदेबल साहब डॉक्टर मजीदेबल साहब जो है वो कहते हैं कि जी मैं मॉडरेटर हूँ और उनके साथ कुछ उनके ग्रुप के लोग हैं मतलब पास्टर हजरात हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। हुँ, वो ये भी क्लेम करते हैं कि मुझे पीसी यूएसए जो है वो एक्नॉलेज करता है। दूसरा ग्रुप जो है वो ये कहता है कि उसमें जावेद गिल साहब हैं और उनके हवाले से बहुत सारी खबरें और बहुत सारी रिपोर्टें भी दी हैं उन्होंने। हुँ, तो अब वो उनका इख्तिलाफ तो अपनी जगह पे है। फिर तीसरा ग्रुप जो है वो हुँ, अपना डॉक्टर अजमल खान फैसलाबाद से है। हुँ, फिर हुँ, उन्हीं में से एक और ग्रुप निकल आया, उसका नाम हुँ, है डॉक्टर अल्ताफ खान। वहाँ पे उनके पास भी पीसीबी के चर्च मौजूद है। हुँ, अब ये मुझे समझ से बाहर है कि मैं तो एक लेमैन हूँ, एक चर्च पॉलिटिक्स से आउट। अब ये 4 लोगों में से किन लोगों के नुमाइंदे यूसीएच के बोर्ड बने? अब एक ग्रुप जो है वो लीगल है, उसको एक्नॉलेज किया, उनमें से आधे कुछ लोग उनमें से लिए हुए हैं, कुछ लोग जीदेबल साहब से हैं, कुछ लोग जो हैं वो जावेद गिल साहब से लिए हुए हैं, अ, ताकि यूसीएच का सिस्टम चल सके। काशिफ़ साहब आज आज आपने बड़ी दलेराना बातें की हैं और इन दलेराना का बड़ा नुकसान भी होता है। वो जैसे कहते हैं कि अ, सूली उसका मुकद्दर था, सच जिसने अपनाया था। बाज़-औक़ात बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है कि जो भी सच बोलता है या जो भी आईना दिखाने की कोशिश करता है या आईना दिखाता है, ये एक बहुत मुश्किल काम है कि सच बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जी, उनके जी। अपने घर वाले भी उनको छोड़ देते हैं, जी, सच जी, बोलने बिल्कुल सही वाले कह रहे को। हो। तो इस तरह मैं आपके लिए दुआगो हूँ तो थैंक यू दुआगो जी, हूँ थैंक यू। कि मैं एक ज़रूर बात करूँगा आपके इस वसीले से। जी। हमारे तमाम दोस्त हुँ, आखिरकार उनको दिली दुःख था, तो इतनी हुँ, वीडियोज़ वायरल हुई। कइयों को तो उस दुःख के अंदर कुछ और भी दुःख था, तो हुँ, वो दुःख जो है वो बड़ा सरेआम खुल कर आया। जी, लेकिन खुदारा यूसीएच बहुत अच्छी पोज़ीशन पे नहीं है।
उसमें आप कम्युनिटी की बहुत जरूरत है और बड़ी दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। है तो आपका अदारा, आपका हॉस्पिटल है, आप जब तक उसको ओन नहीं करेंगे, खुद आकर अपने पेशेंट्स नहीं भेजेंगे, तो फिर मुझे बताएं क्या वो अदारा ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बंद कर दिया जाए, हम्म, उसको चलाया ना जाए। हमारे बहुत वेल एस्टेब्लिश क्रिश्चियन लोग भी हैं, जी जी जी। उनको आना चाहिए, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को आना चाहिए इसको, उनको फंडिंग की पहले तो क्योंकि अमेरिकन चर्च जो है वो फंड्स देता था और उसी हम्म, वजह से फ्री लोगों के इलाजात होते थे। हम्म, मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड हमेशा से अच्छा था, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, हम्म, लेकिन इस वक़्त जो बोर्ड मौजूद है, जो वो उसमें से मैक्सिमम बोर्ड में नौजवान लोगों की इंडक्शन है और बड़े मेरा वो बोर्ड के लोग जो है वो विजिलेंट है, वेल नोन है और उनको बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं जी। और उनसे मशवरा जात लिए जाते हैं। बोर्ड के लोग हर अपने अपने अदारे, अपने अपनी चर्च के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन रखते हैं और हम्म, मैडम सारा सफदर अब हमारे साथ स्टीयरिंग कमेटी में मौजूद थी, ठीक है, और मैडम सारा सफदर अब मिनॉरिटी नेशनल मिनॉरिटी काउंसिल कमीशन। की है, जी जी। ठीक जी है। जी। अब आप ये कहें कि वो हम्म, अच्छी पोजीशन की मालिक नहीं है, तो कैसे हम मान लें? बोर्ड में हमारे साथ मैडम शमीला रूथ मौजूद है, हम्म, एमएनए है मौजूदा, ठीक है। वो बड़ी हेल्प करती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा जाकर और जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में खासकर उनकी वजीर जो है वो बहुत क्लोज है उनके, तो वो कई दफा बड़ी हेल्पफुल साबित होती है वहाँ पे। जी। इस वक्त डॉक्टर मरियम सफदर मौजूद है, मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बुरे हैं? फिर इसके अलावा बिशप जॉन सैमुअल साहब मौजूद है फैसलाबाद डायसिस के, जो कि सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी मॉडरेटर भी हैं, वो उस पे मौजूद है। एंथनी लेमुल साहब जो है वो बाइबल सोसाइटी के और सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं यानी मैं शख्सियत के नाम, फिर इसके अलावा हमारे साबका वजीर जो है अपना बिशप सादिक डैनियल साहब के बेटे डैनियल साहब, डैनियल साइमन साइमन डैनियल साहब जो है वो भी मौजूद है बीच में, वो वफाकी वजीर रहे हैं सिंध के। जी तो जी। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे, मैं खुद बोर्ड में मौजूद हूँ, लीगल एक्सपर्टीज मैं जो दे सकता हूँ। फिर हम्म, कैनेथ अरशाद साहब मौजूद है जो कि साहब पहले एनसीसी पे काम करते रहे हैं, अब इसके अलावा कनाडा की अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। एल्डर अयूब साहब है पीसीपी से, वो ऑलरेडी अपना बिजनेस चलाते हैं, इसके अलावा चर्च में भी है। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा एक बात कर रहा हूँ। फिर बिशप लुइयो पॉल की मिसेज जो है मैडम सदफ, वो बोर्ड पे मौजूद है। तो क्या इतने बड़े नामों की मौजूदगी में क्या ये अदारा कहीं पे जा सकता है? और लीगल इलीगल की बात की नहीं जा सकती। उसमें वजह है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ चर्चेस जो शामिल थे वो अमेलगमेट हो गए थे 1970 में, देन इट इज कॉल्ड चर्च पाकिस्तान। जी। अब चर्च की इंटरनल पॉलिटिक्स में कहा जाए कि मुझे लगा दिया जाए, मुझे लगा दिया जाए, उसमें यूसीएच का कसूर तो नहीं है। बोर्ड का में मेंबरान तो मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान ने देने हैं, उन्हीं नहीं। का इत्तेफाक है, उन्होंने वो नाम दिए। अब किसी बिशप साहब को या किसी नुमाइंदे को अगर एतराज है तो वो अपने हेड से एतराज करें। यूसीएच तो कोलैबोरेशन है तमाम चर्चेस के बोर्ड्स की और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं और वो है अब डॉक्टर हदायत साहब है, नदीम हदायत साहब है, फिर हम्म, एल्डर नवीद साहब है जो कि गुजरावाला सेमिनरी के साबका चेयरमैन थे। अब इस टाइम सेंट पैट्रिक के वो स्कूल बड़ा मशहूर स्कूल है गुजरावाला का, वो उसके हम्म, और वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ गुजरावाला और फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग और बहुत बड़े लोग हैं। हम्म, इसी तरह डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर साहब जो है वो मेरे ख्याल में वो पिशावर हॉस्पिटल के वो है अपना मेडिकल डायरेक्टर है। तो आप मुझे एक बात बताएं, वो सारे इतने बड़े बड़े नाम, तो आप जब कहते हैं कुत्ता, डाकू और चोर कहते हैं, तो फिर इसका मतलब चोर मैं भी हूँ, डॉक्टर मरियम सफदर भी है, बिशप जॉन सैमुअल भी है, ये इतने बड़े बड़े नाम चोर हैं। जी। आपने बड़ी तफसील से जो है ये बताया। बहुत सारे लोगों को इन बोर्ड का या कुछ का नहीं पता,
वो जैसे कहते हैं ना कुत्ते वो तेरा कान ले गया उसके पीछे भाग गया, ट्रक की बत्ती के पीछे जो भी लगा देता है बस ये भागम भाग कर देते हैं। नाज़रीन एक और भी खबर, एक अच्छी खबर ये है कि जो बाइबल सोसाइटी की तरफ से एक इशू उठा था, अभी तक खैर कुछ चल रहा है, इससे तोपें खुली हुई हैं। तो ये भी खबर है कि शफ़ीक कमल साहब, उनकी मिसेज़ लाहौर आई हैं, बाकायदा एक इनके बात होने जा रही है। लेकिन ये खुदा करे कि ये कन्फर्म खबर हो। मुझ तक यही खबर पहुँची है कि लाहौर वो पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। और जो हम ये सोच रहे थे, जब हम ये कह रहे थे कि जब आप अपना ही कुर्ता क्या कहते हैं वो उठाओगे तो पेट अपना ही नंगा पेट होता है, अपना ही नंगा होगा पेट और अपना ही हमारे नंगा जो होता है। दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो तो आगे बड़े-बड़े इतराज़ात करते हैं, हाँ, वो फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए वो फ़ायदा हमने उठाते बड़ा हैं। बड़ा स्लो प्रोसेस रखा हुआ था, ताकि हम चाह रहे थे कि ऐसा किरदार अदा किया जाए कि ऐसे आगे ना चला जाए सिलसिला। तो लगता है कि खुदा ने हमें जो हमारी सोच है या बहुत सारे लोगों की सोच थी, बहुत सोचने वाले थे, वो बेहतर हो रही है। तो मैं भी काशिफ़ साहब आपको ये भी खबर कोई है? चूँकि हमारे पास अब मेरा 2-3 मिनट है। कोई ऐसी खबर आपके पास भी आई है कि ये कुछ बेहतर होने जा रहा है? हाँ, मैंने सुन रखा है कि मामला जो है वो क्योंकि ये स्कॉलर्स की लड़ाई थी, मैं जी। तो ये समझता हूँ कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, हुँ। लेकिन सुना है कि अब ये लिटरली डिस्कशन जो है वो होगी और मामला बेहतर होने की तरफ चले गए हैं। जी, जी, जी। ये वैसे भी बेहतर था कि अगर कुछ ऐसा ही लगता है कि एतमाद में नहीं लिया गया या ऐसी चूँकि जब आप देखो कि जहाँ ऑलरेडी कशीदगी पाई जाती है, ऑलरेडी टेंशन पाई जाती है, इस तरह की चूँकि यहाँ हमारा इंग्लैंड या यूरोपियन का माहौल ऐसा है, यहाँ बहुत कुछ फ़िल्में भी बनी जीसस क्राइस्ट के खिलाफ, एक अंगेज बनी कुछ, लेकिन इनका अपना एक मिजाज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दूसरे ममालिक में देखो जहाँ पे हम एक माइनॉरिटीज़ ऑलरेडी लग रहा है, वहाँ पे ऐसी किताबों को शाया करना भी मेरा ख़्याल है बेहतर नहीं है। तो अब क्या करें, आपका शुक्रिया अदा करें कि आपके कोई ज़हन में ऐसी क्लियरेंस कोई क्लियर करने वाली बात है, बस तो 1 मिनट में मैं बात खत्म करूँगा। जी, जी। सिर्फ तमाम दोस्तों से बहुत सारी बातों में शायद मेरी बातों में इख्तिलाफ़ात भी या इख्तिलाफ़ राय हो। हुँ, मैंने जो अपनी अच्छी बेहतर सोच समझ और जो मुझे इल्म है, वो हुँ। उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। जी, जी। लीगल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूसीएच हुँ, या उसके मुतल्लिक आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कर लें। हुँ, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल पोज़ीशन बताऊँगा। हुँ। अभी तक यूसीएच चलना शुरू हुआ है, लेकिन जब हम इस तरह की चीज़ें पब्लिकली देते हैं तो डोनर डर जाता है और ये। वो हम कुछ भी नहीं देता। हुँ, वो हुँ। कहता है कि ये मुतनाज़ा हॉस्पिटल है हाँ, और हाँ। जबकि वहाँ के मुलाज़मीन भी बड़ा सफ़र कर रहे हैं। हुँ, जब हुँ, सैलरीज़ नहीं मिलती, उनके बिल हुँ, नहीं दिए जाते, वो बहुत सा और वो बड़ा ही सर्वाइव कर रहे हैं और मैं उनको बहुत खराज-ए-तहसीन पेश करता हूँ मुलाज़मीन को, हुँ, ये उनकी वजह से ही यूसीएच हॉस्पिटल चल रहा है। हुँ, वो भूख काट के और हुँ। चीज़ें काट के वो चला रहे हैं। तो आप जब इस तरह की खबरें देते हैं, तो आप कम्युनिटी के साथ तो चले ज़्यादती करते ही करते हैं, जी, जी, जी। लेकिन का उनको काशिफ़ करते हैं। साहब एक और बहुत अलमिया है कि हम शिकवे, शिकायतें, महाज़राई तोपों के मुँह इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी तरफ रुख कर देते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं। ये नहीं सोचते कि हमें साथ देना चाहिए या असल हक़ाइक़ ये सिर्फ़ यूसीएच का ही मामला नहीं, बहुत सारे मामलात हैं जो असल हक़ाइक़ हैं, उनकी तरफ आने से हम भागते हैं। बहुत सारे इस वक़्त अगर कहीं भी देख लो, इतने मिसाल हमारी कम्युनिटी बेशुमार मसाइल में जो है वो घिरी पड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी नज़र उस तरफ नहीं जाती। हमारी नज़र जो है वो ऐसे दूसरे नेगेटिव उसकी तरफ चली जाती है। हम जो है वो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में रहते हैं, वो फैलाते हैं। बजाए हम अपनी कौम को उठाएँ,
बजाय हम आज बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ओवरसीज में बैठी हुई हैं जो अगर चाहें तो तो ये कुछ एक भी नहीं आज है, चल जाएगा, रातों रात चल जाएगा। रातों रात ही चल जाएगा, और भी उठ खड़े हो सकते हैं, और को भी खड़े किए जा सकते हैं, और इंस्टीट्यूट को भी खड़े किए जा सकते हैं, और कॉलेज भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई बढ़ता नहीं। इसका कोई नजर नहीं आता। अपाय क्या है, क्या हाल है? तो नाजरीन और मैं एक जो और बात इसमें जी छोटी सी काइंडली मैं शेयर जी करूंगा। जी अभी जी रिसेंटली आपने जब देखा था कोरोना वायरस के दौरान जी लोगों को राशन चाहिए था, जी 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 बहुत ठीक है? हमारे बहुत सारे चैनल्स ने वो 2-3 डोनर्स को बीच में बैठाकर हम्म 12,000 उसको दे, 6,000 उसको दे। इसका हम्म मतलब हम लोगों के पास कमाल किस्म के डोनर मौजूद हैं। तो हम्म, मेहरबानी करके कोई इसके लिए भी कैंपेन चला दें। हाँ जी हाँ चैनल्स जी हैं, कमाल बन गए हैं। वो खड़े हम्म होके बैठे वहां पे हम्म बैठ के ऑनलाइन बैठे कि हम्म जैज़ कैश पे जी इतने पैसे हम दे रहे हैं। आज ये मरीज हम स्पॉन्सर करते हैं। हम्म आज हम एक जी इसकी चाहिए अपना हम्म मशीन चाहिए, कोई भी एक्सरे हम्म मशीन चाहिए, तो हम्म काइंडली हम इसके लिए फंड रेजिंग करते हैं। हम्म तो वो अपना जो आउटसाइड जो हमारे जो फॉरेनर्स हैं, वो तो अगर आपकी बात से लोगों को जैज़ कैश के थ्रू पैसे मिलके राशन मिल सकता है, तो आप तो मशीनें भी डोनेट कर सकते हैं हमें। जी 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 ये इसी तरह ये बात हो रही थी राशन की या दूसरे की। तो फीडबैक, आप भी हमारे साथी हो इस हुँ, चैनल के हवाले से। तो मैं डरते डरते इसलिए नहीं आपको कुछ अपना के लीगल एडवाइजर या नहीं किया कि मैं भी लोगों का ये ध्यान है कि ये तो इनका अपना बंदा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फिर एक नेगेटिविटी आ जानी है। एक और नेगेटिविटी आ जानी है। तो नाजरीन अब फिलहाल अभी तक इनके साथ हमारा ये हम समझते हैं ये जरूरी है। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि बहुत सारे होता था कि आप चैनल से ऐसे करो, ये जो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि राशन की इस बुनियाद पर लोगों को मुसलमान किया जा रहा है या इस तरह की कहा जा रहा है, तो कोई ऐसा क्यों नहीं फंड रेजिंग हमारी कम्युनिटी खुद करती कि हम अपनी कम्युनिटी को खुद संभालें, खुद राशन दें और खुद करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत वेल सेड सर, वेल सेड। हम लोगों के पास हम्म, दाई-यकी का एक प्रोसेस है, जी जो खुदावंद ने कहा है कि दाई-यकी दें। जी तो क्या हम अपनी दाई-यकी उस सूरत में भी दे सकते थे और खुद अरेंज करते और लोगों को राशन देते। तो तो हम मुसीबत लोग ये है तो काशिफ साहब, मुसीबत तो यही है कि वो लोगों का अब जो है भरोसा ही चला गया। वो दया यकी देते हुए भी देखते हैं कि हम दया यकी अगर हाँ, देते हैं उन्होंने कहा ना भाई साहब, वो बिशप साहब जो है ना वो आप ही खा खा जाएंगे। जाते। मैं बड़े सारे वाकया सुने हैं यहाँ पे, यूसीएच के भी, कहीं और इंस्टीट्यूशन के भी सुने हैं कि बड़े सारे स्कॉलरशिप आते रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, आते रहे हैं। वो चक्कर लगा के थक गए लोग 10-10 साल तक। तो उन्होंने जो भी थे, अब मैं ना ही करूं ऐसी बात, तो उन्होंने आप कहता बेफ़िक्र रहें। मैं जब वो हाँ, मंज़र-ए-आम पर रिपोर्ट लेकर आऊँगा, 2 हम्म से 3 महीने का टाइम नहीं होगा, हम्म महीने डेढ़ महीने में, हम्म तो आपको बड़ी चीज़ें हकीकत और शफ़ाफ़ तरीके से बगैर डॉक्यूमेंट्स, हम्म, बगैर एविडेंस के साथ आपको वो चीज़ें कम्युनिटी के साथ शेयर करूँगा। फिर हाँ कम्युनिटी जाने और कम्युनिटी का फैक्ट जाने कि उसके और बोर्ड के साथ शेयर करूँगा ताकि जो अगर किसी ने यूसीएच को नुकसान दिया है या यूसीएच के साथ ज्यादती की है, या कम्युनिटी के तस्वीर साथ। में लेके आए या कम्युनिटी के साथ ज्यादती की है, हम्म तो उनको वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर की जाएगी। वो यही यही उन्होंने, काशिफ साहब इंक्वायरी में है तो मैं थोड़ा सा ये भी करूं। रात भी एक मेरे बहुत जबरदस्त किस्म के एक खुदा के बंदे कह सकता हूं कि वो जी, जी। पास्टर तो नहीं, लेकिन वो मुझसे शेयर कर रहे थे बड़ी सच्चाई के साथ। मैं आई होप कि दैट ट्रू, कि ये ट्रू है कि वो कह रहे थे कि बच्चे फिर रोज ही चक्कर लगा ला, चल बेटा अब तो तेरे साल पूरे ही हो गए हैं। अगर आया होता तो तुझे, तो जब वो डोनर से पता लगता था तो डोनर कहता था हमने तो इतने पैसे भेजे हुए हैं, वो पैसे कहाँ गए? मैं तो तो आप मैं हकीकतन मानता हूँ इस बात से। हम्म हम्म देखिए, हम हमारे में बहुत सारी कमियाँ और नकाइस मौजूद हैं। हम्म लोग अफ़ेक्टेड भी हुए हैं। ये हम्म नहीं कि वो अफ़ेक्टेड नहीं हुए। हम्म बहुत लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हुई हैं। हम्म लेकिन क्या हम अपनी छोटी ज़्यादती की खातिर बड़े हम्म, मकसद को तबाह कर देंगे? जी बस मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए, हम्म माफ़ी का जज़्बा हम में है।
बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई होंगी, और मैं इसे कभी डिनाई नहीं करता कि कभी ऐसे हुआ नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ साल 2 साल या 1.5 साल कम्युनिटी की सर्विस या यूसीएच की सर्विस में मैं हूँ, और जहाँ पे अपना कोई किरदार अदा कर सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसमें, विद इन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड नॉलेज के साथ। तो लेकिन मैंने ये तो कोशिश की है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव नेचर के साथ किसी के साथ मिलते हैं, तो आपको नेगेटिव जवाब नहीं मिल सकता। कोई अगर नेगेटिव देगा भी तो खुद ही वो सोचने लग पड़ेगा कि ये तो मेरे साथ बड़े पॉजिटिव बात कर रहा है, मैं आगे से गलत बात कर रहा हूँ। तो वो खुद ही बात छोड़ देगा, और आप वैसे ही आप एक दूसरे का दिल जीत लेंगे। जी और वो पॉजिटिव काम जो है जी चलता काशिफ है। साहब, आपके लिए हम दुआ गो हैं। और जिनके यहाँ पे इस वक्त जिक्र हुए हैं, अगर वो सच्चाई में जाना चाहें तो जाना चाहिए। अगर वो सब समझते हैं कि ये ही सच है जो वो कर रहे हैं, तो फिर हम दुआ उनके लिए कर सकते हैं कि खुदा उनको जो है वो, अगर वो सच पे चल रहे हैं तो सच पे तौफीक दे, अगर झूठ पे चल रहे हैं तो उनको सच की तरफ ला। इसी के साथ हम नाजरीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। काशिफ अल गजंडर साहब, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप बड़े शॉर्ट वक्त में भी हमारे साथ आ जाते हैं। इसी तरह रहिएगा, हमें आपके साथ काम पड़ता रहेगा। नाजरीन को जो है हकीकत का पता लगता रहेगा, और हम फिर दुआ गो हैं, क्योंकि सच के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो उसको आने नहीं देता। जैसे वो सीएसएस ऑफिसर आता है, वहां से बड़ा अज़म करके आता है कि जी कायदे आजम ने ये कहा था कि अगर ईमानदारी नहीं है तो अगर आप रिश्वत लोगे तो आप कैसे चलो, मतलब आप रिस्क हलाल नहीं कमा सकते। जब वो फील्ड में आ जाता है फिर वो कायदे आजम कहाँ गए और रिस्क हलाल कहाँ गए। तो हम लोग दुआ गो हैं, हमारी सारी टीम दुआ गो है आपके, कि आप सच पे, खुदा आपको सच पे रखे, आप हकीकत को सामने लाएं और फिर लाएं, फिर दोबारा लाएं। मैं तो कहूँगा कि आप वक्तन फ़क्तन ऐसी सूरत-ए-हाल को जो लोगों में पाई जाती है, अब वहाम पाए जा रहे हैं, वो दूर हों। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँ अपने जो हमारे पीछे काम करने वाले हैं, जावेद भट्टी साहब भी हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, बड़े जज़्बाती हैं, बड़े इश्यू को करीब से लेते हैं, और बड़ी इस वक़्त दुनिया भर में उन्होंने राब्ते रखे होते हैं, और राशन में उन्होंने, अब लोग तो गनवाते हैं ना, हमने इतने लाख दे दिए हैं, इतने लाख, उन्होंने कभी नहीं, और हमने कभी नहीं बताया कि कहाँ कहाँ राशन गया, कि किससे सोर्स हुआ। अगर ट्रक पे कोई किसी और का नाम लगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क ये पड़ता है कि वो कहाँ, किसको मिल कहाँ रहा है, मिल जबरदस्त। कहाँ से वो ठगा। वो कहते हैं ठगना है ते ठगा दे ठग नु ठग। सही, जबरदस्त। यही आपकी बात है। तो आप सबका खुदा निगहबान, और आप टेक केयर, और अपने पड़ोसी, अपने दूसरे का ख्याल रखें। और हमारी कौम जो पहले ही बड़ी बदहाली और खस्ता हाली में मुब्तला है, और उसको आप उस नेगेटिविटी से निकालो, पॉजिटिव दो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, उनके दिलो दिमागों में जो है वो ये नेगेटिविटी निकले, वो जो है एक तख्लीक की तरफ बढ़े, तकलीफ की तरफ बढ़े आप। मैं जब यूथ के साथ सेमिनार करता हूँ तो इतने खूबसूरत नौजवान, इतने आइडियालॉजिस्ट, इतने आइडिया, इतने फिलासफर सामने आते हैं कि मुझे लगता है कि ये लोगों ने ऐसे ही जो है बातें की हुई हैं कि हमारे में लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप का फुकदान नहीं, आप वफादारी, वफादारी सीखो, आप वफादारी सीखो। ये ना हो कि कोई किसी को कह दे आप किस कौम के लीडर हो, आपके पीछे तो ना पीछे ना सामने वाला कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है। जब आप खड़े नहीं होते, किसी का हाथ मजबूत नहीं करते, काशिफ साहब के आप साथ खड़े नहीं होंगे। आप काशिफ साहब को कल आप मुआवजा, आज उन्होंने इतनी अच्छी बात की है, कल उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दोगे तो इस तरह नहीं चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। चले, खुदा हम सबको बरकत दे जी। जी जी जी, सबको बरकत दे, इसके लिए हम जाता चाहते हैं। जी थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।